आकाश पर फिर दांव, जमीन पर संघर्ष, मायावती की रणनीति के 5 बदलाव, क्या बदलेगी बसपा की सूरत। जी हां, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज 8887। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मायावती की रणनीति में पिछले दिनों बड़े बदलाव देखे गए हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करती दिख रही है। चुनावों के समय में सक्रिय होने वाली मायावती और बहुजन समाज पार्टी अब जमीन पर दिखना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दमदार उपस्थिति रखने वाली बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव लगातार कम हुआ है। पिछले एक दशक में मायावती ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं किए। बहुजन समाज पार्टी के जातीय समीकरण पर भरोसे ने मायावती को बाद के समय में बदलाव होने की उम्मीद थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम ने मायावती को रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बसपा ने देश भर में 424 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट पर पार्टी को जीत दर्ज करने में सफलता नहीं मिली। दरअसल जिस जातीय समीकरण के आश्रय मायावती एक बार फिर यूपी की राजनीति में वापसी करने की उम्मीद कर रही थी, उसे अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि PDA समीकरण ने तोड़ दिया। आपको बता दें कि उसी उम्मीद के साथ ही जो PDA था, PDA समीकरण के बाद भाजपा के साथ जुड़ने वाले दलित वोट बैंक का रुख अब समाजवादी पार्टी की तरफ होता दिखता है। लोकसभा चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद पार्टी प्रमुख मायावती की ओर से 5 बदलाव किए गए हैं। विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से लेकर आकाश आनंद को वापस लाने, संचालन और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने तक जैसे बदलाव किए गए हैं। पार्टी के प्रदर्शन में आ रही गिरावट को रोकने के लिए बसपा सुधार के मूड में है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में खड़े किए गए 79 उम्मीदवारों सहित 424 उम्मीदवारों में से किसी के भी जीत न पाने के बाद मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने कामकाज और संगठन में बदलाव किए हैं। इससे अब सवाल उठने लगा है कि क्या दलित वोट बैंक के बीच एक बार फिर मायावती प्रभावी हो पाएंगी, या आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर ने दलित समाज के बीच अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। ऐसे में मायावती के बदलावों की चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी की पहली समीक्षा बैठक में मायावती ने पहला फैसला भतीजे आकाश आनंद को अपने एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में फिर से नियुक्त करने का लिया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्हें आकाश आनंद पहले से अधिक सम्मान देने का आग्रह किया। आकाश आनंद को पहली बार 2019 में बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया था। उसके बाद पिछले साल दिसंबर में उन्हें मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। हालांकि इस साल मई में लोकसभा चुनाव के बीच उन्हें हटा दिया गया। दरअसल आकाश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहा था। आकाश आनंद की ये टिप्पणी सीतापुर में पार्टी की एक रैली में कथित हेट स्पीच को लेकर यूपी पुलिस की ओर से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आई थी। पार्टी पदों से हटाए जाने के बाद आनंद ने अपना लोकसभा अभियान बीच में ही रोक दिया था। लखनऊ में मंगलवार को बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी और इसके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने चुनाव वाले राज्यों के प्रभारियों में फेरबदल किया। आकाश आनंद को हरियाणा और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहां 1 अक्टूबर और अगले साल चुनाव होने हैं। आनंद ने पहले ही हरियाणा में काम करना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में बीएसपी ने ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने INLD कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक भी उन्होंने की है। पार्टी की चुनावी तैयारियों की निगरानी के लिए वह विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले 10 रैलियां करेंगे। इतना ही नहीं, सूत्रों के अनुसार मायावती के भी राज्य का दौरा करने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि अब मायावती ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को सौंपी है। वह पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की जगह लेंगे। अशोक सिद्धार्थ को महाराष्ट्र में पार्टी मामलों को संभालने का काम सौंपा गया है। वहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीएसपी के पूर्व उपाध्यक्ष राजाराम को जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्हें 18 सितंबर से शुरू होने वाले केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले
पार्टी के संगठन और अभियान को खड़ा करने का काम सौंपा गया है। आपको बता दें कि मायावती ने तेलंगाना और आंध्रा में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी है। अब एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक से समान दूरी बनाए रखते हुए बीएसपी ने यूपी के बाहर अन्य दलों के साथ संचार के चैनल खोलने का फैसला किया है। बसपा के एक नेता का कहना है कि बहन जी ने हमें गठबंधन सहयोगियों की तलाश करने के लिए कहा है, लेकिन केवल उन क्षेत्रीय दलों के साथ जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि बसपा छोटे राज्य आधारित दलों से संपर्क कर सकती है, दलितों और अन्य समुदायों का सामाजिक गठबंधन विकसित कर सकती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी जो इंडिया और एनडीए से जो दूरी दल समान दूरी दल बनाए उनसे गठबंधन कर सकती है। अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने सार्वजनिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन न करने के अपने पहले के रुख में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण के आदेश पर 21 अगस्त को भारत बंद का बसपा ने न केवल समर्थन किया बल्कि इसमें भाग भी लिया। एक नेता ने कहा कि 18 अगस्त को हमें बहन जी को सुझाव दिया कि प्रदर्शनों में भाग लेने से दलित समुदाय में एक अच्छा संदेश जाएगा। वह सहमत हो गई और ये कदम कारगर साबित हुआ। पार्टी से दूर हुए लोगों ने